मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11 पूर्णांकों का योग। लास्ट वीडियो में हमने पूर्णांक सीखा था। पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें माइनस और प्लस दोनों तरह के नंबर्स हों उन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। तो चलिए आज पूर्णांकों का योग जानते हैं कि किस तरह से करते हैं। व्योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आपने एक बात ऑब्जर्व करी, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो सीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में सीढ़ियाँ होती हैं। जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो वो घटते क्रम में होती है। ठीक है, अब देखो, छत पर जाने के लिए जब जाया जाएगा तो ऊपर की सीढ़ियाँ यूज़ करी जाएंगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक पूर्णांक लिए जाएंगे। जब हम भूमि तल से नीचे यानी गोदाम की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, यानी हम माइनस के पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे। तो आइए, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक माने और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक माने। और भूमि तल से निरूपित संख्या को यानी भूमि तल, यहाँ हम खड़े हैं, ऊपर की साइड पे जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक का यूज़ करेंगे, नीचे वाली साइड पे जाएंगे तो हम ऋणात्मक पूर्णांक का यूज़ करेंगे। यानी कि छत पे जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक का यूज़ करेंगे, गोदाम में जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए, तो देखो 6 सीढ़ी ऊपर चल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? +6, क्योंकि हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। ऊपर यानी प्लस, नीचे यानी कि माइनस। भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए, यानी कि -3। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहां से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। देखो, 6 सीढ़ी ऊपर चले तो देखो 6 सीढ़ी ऊपर चलिए तो यानी कि +6, और फिर वहां से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए, यानी कि और चले कितना? 2 सीढ़ी और ऊपर चले तो देखो +6 प्लस 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 6 और 2 को 8 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? +8, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का ही हम साइन लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलो, तो देखो भूमि तल से हम नीचे की तरफ 3 सीढ़ी चले गए और फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलिए, और नीचे चलना है यानी -4। अब देखो -3 प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपको कराया था ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 3 प्लस करे तो कितना आया? 7। और बड़ी वाली संख्या कौन है? 4, जिसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आंसर कितना आ गया? -7। ठीक है, इसी तरह से देखो, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए, तो चलो नीचे चलते हैं यानी कि -5, और फिर 7 सीढ़ी ऊपर चलिए तो यानी कि +7। तो देखो -5 प्लस 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 माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2 और बड़ी वाली डिजिट का आ गया, बड़ी वाली संख्या कौन है? 7, जिसके साथ प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आंसर कितना आया? +2। ठीक है, इसी तरह से देखो, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए, तो चलो 6 सीढ़ी ऊपर चलते हैं, +6, और फिर वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे चलिए, और फिर यानी और चले हम कितने? 11 सीढ़ी नीचे यानी -11। अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 6 गए 5, और बड़ी वाली संख्या कौन है? 11, उसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है? माइनस का, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -5। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया यहाँ पर? हमने ऑब्जर्व करा कि धनात्मक और धनात्मक को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर किस में आता है? धनात्मक पूर्णांक में आता है, यानी प्लस में ही आंसर आता है। ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर ऋणात्मक में ही मिलेगा। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम प्लस करेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा होगा तो आंसर ऋणात्मक में आएगा, और अगर ऋणात्मक पूर्णांक या छोटा होगा यानी धनात्मक पूर्णांक बड़ा होगा तो धनात्मक में आंसर आएगा। अब देखो, संख्या रेखा करते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का
जोड़ना। यहाँ पर आप इस चीज़ को धनात्मक पूर्णांक प्लस धनात्मक पूर्णांक, इसको याद करने के बजाय आप ऐसे कर लो, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और बड़ी वाली संख्या पे फोकस रखेंगे। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस का आएगा, अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है, अब चलो संख्या रेखा करते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना यानी कि योग कैसे निकालते हैं अब इसमें। तो देखो 0 से प्रारंभ करके दाईं ओर, अब देखो संख्या रेखा हमने पढ़ी थी, संख्या रेखा क्या होती है, बीच में आता है 0, अगर दाएं मुड़ना है यानी कि धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं, अगर बाएं मुड़ना है तो ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 0 से चले दाईं ओर 3 कदम चलते हैं, 0 से चलने पर 3 कदम चलते हैं दाईं ओर, 1 2 3, फिर 3 के दाईं ओर 4 कदम चलने हैं दाईं ओर ही, 1 2 3 4, तो आंसर कितना आया 7। इसका मतलब है +3 और +4 को करने पर आंसर कितना मिला हमें, +7। इसी तरह से देखो 0 से प्रारंभ करके बाईं ओर 2 कदम चलने हैं, अब 0 से बाईं ओर चलो 1 2, तो कहाँ पर पहुँचे हम, -2 पे, फिर -2 के बाईं ओर ही यानी नेगेटिव वाली साइड पे ही 5 कदम चलने हैं, 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आया हमारे पास, -7। तो देखो -2 और +-5 करें तो आंसर कितना मिला हमें, -7। ठीक है, इसी तरह से देखो 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 6 कदम चलो, दाईं ओर यानी प्लस वाली साइड पे, 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाईं ओर 2 कदम चलो यानी उल्टा घूमो, अब 1 2, तो आंसर कितना आया 4। इसका मतलब है 6 प्लस का प्लस -2 करें तो आंसर कितना मिला हमें, +4। ठीक है, इसी तरह से देखो 0 से प्रारंभ करा हमने 5 कदम, 0 के बाईं ओर 5 कदम, अब 0 के बाईं ओर यानी नेगेटिव नंबर्स आएंगे, 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 5, अब -5 के दाईं ओर 4 कदम लो, दाईं ओर यानी राइट साइड पे, 1 2 3 4, तो आंसर कितना मिला, -1, यानी -5 +4, आंसर कितना मिला हमें, -1। ठीक है, तो आई होप आपको संख्या रेखा समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं संख्या रेखा का, -5 + -6। तो देखो अगर -5 + -6 अगर हमें नंबर लाइन पे बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों ही हमारे पास ऋणात्मक है तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। तो देखो -5 पे गए पहले हम, तो -5 पे गए, 1 2 3 4 5 कदम हमने ले लिए, फिर उसके बाद -6 यानी 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आया हमारे पास, -11। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास 3 से 5 अधिक है तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 3 पे गए सबसे पहले हम गए 3 पे, तो हमारे पास क्या आया, 1 2 3, और 5 अधिक है तो इसका मतलब है राइट साइड दाईं ओर ही मुड़ना है, 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8। ठीक है, अब देखो 2 से 3 कम है तो हम गए यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पे गए, 3 कम है तो लेफ्ट साइड पे चलेंगे, 1 2 3, तो आंसर कितना आया हमारे पास, -1। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने होंगे। ठीक है, तो आई होप अब आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें सॉल्व करना है 21
योग करना है यानी प्लस माइनस 12। तो देखो 21 प्लस माइनस माइनस, 21 में से 12 गए 9 और बड़ी वाली डिजिट का साइन आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैसे -25 प्लस -61। अब देखो -25 प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमारे पास कितना आया प्लस करके 86, और बड़ी वाली संख्या कौन है 61, और इसके साथ कौन सा है माइनस का साइन, तो आंसर कितना आ जाएगा -86। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वर्कशीट अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।